इतनी चर्बी चढ़ गई है गणेश के अंदर। तुमने ब्याज नहीं भरा इसीलिए घर जब्ती पर आ गया, ये बात वो सबके सामने बोल रहा है। भेड़िए को गांव का हेड बनाएंगे तो वो 2 बकरी मांगेगा। एक जमाने में मुझे देख करके हाथ पैर कांपते थे उसके। कहाँ कैसे बात करनी है उसे तो पता ही नहीं है। माँ को बोलकर मैं उसे डांट पड़वाऊंगी। क्यों नहीं, तुम गर्भवती हो इसीलिए तुम्हारे पे रहम खा के मैं इस घर में रहने लगा। मेरी बुद्धि पागल थी। शेर अगर अपनी गुफा में रहता है तो उसकी इज्जत होती है, अगर सड़क पर आता है तो कुत्ते भी भौंकते हैं। मुझे देखकर सब लोग गिरा हुआ समझ रहे हैं। अरे रे, ऐसी बात मत कीजिए। इस घर में आप जो बनाएंगे वही कानून होगा। ओहो, अपने घर वालों से मिलके तुम भी अच्छी तरह बोलना सीख गई हो। नहीं जी। क्या नहीं है? अगर सच में उसे मुझसे मोहब्बत और प्यार होता तो बैंक का ब्याज भर के वो इस घर को बचा नहीं सकता है क्या? अभी तक जब्ती नहीं आई क्या है। उसी का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? हैं? मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया, मेरी इज्जत तुम्हारे घर वाले नहीं करते। ये क्या बोल रहे हैं आप? मूर्ति चला गया ना, उसकी बॉडी से लेके उसका क्रियाक्रम का सारा खर्चा इस गणेश ने किया है। उसकी क्या वजह है तुम्हें पता है? वो गंगा को इज्जत देते हैं लेकिन तुम्हें नहीं देते। हाँ ठीक है, घर के कागज को रख करके मैंने धंधा शुरू किया। सोचा था उससे पैसा आ जाएगा, पैसा नहीं आया तो ब्याज नहीं भरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। वो ईमोल है ना, वो गूगल एन का अभी तक ब्याज भर रहा है, अभी तक असल नहीं दिया है। भगवान ही जब ब्याज भर रहा है तो फिर मैं इंसान होकर ब्याज नहीं भरा तो उसमें क्या गलत किया मैंने? लेकिन एक बात मैं समझ गया हूँ, होठ में शहद और दिल के अंदर जहर रखकर तुम्हारे घर वाले मुझसे बात कर रहे हैं। दिखावे की इज्जत देकर सही समय पर मेरे पीठ पे वार कर दिया। अपने घर वालों के बारे में तुम भी अच्छे से जान लो। ये जंगल का शेर छोटी छोटी बातों से डरेगा नहीं। कावेरी का पानी पीकर बड़ा हुआ है नरसिम्हा, इसलिए मैं जरा भी टूटूंगा नहीं। सवाल पूछ रहा है मुझसे, लेता हूँ फैसला। सबके लिए मैं एक फैसला लेता हूँ। हाई कोर्ट का जज भी मुझे देखकर खड़ा हो जाता है। आफ्टर ऑल एक छोटा सा लड़का मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, हैं? पापा, सबके सामने गणेश ने जो बात की है वो गलत है। इसने क्या गलत कह दिया बेटी? अचानक उनको ब्याज भरने के लिए कहा, वो कहाँ से भरेंगे? अचानक से थोड़ी कहा है भरने के लिए बेटी। अगर सही समय पे भर देते तो आज अच्छा होता ना बेटी, ये दिन नहीं देखने पड़ते। पापा, उस ब्याज को एडजस्ट करके आप ही भर दीजिए, वो दे देंगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है बेटी कि इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ, सब गणेश देख लेता है। बेटा, जो ब्याज दामाद जी को भरना है उस ब्याज को तुम भर सकते हो क्या? कैसे होगा पापा? संगीता की शादी के लिए जो उधार लिया था वो अभी तक नहीं भर पाया, और होटल चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए इधर उधर घूम रहा हूँ। ओहो, गंगा के पति का क्रियाक्रम करने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे ना गणेश? लक्ष्मी, ये सवाल तुम पूछ रही हो? मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा पापा? दीदी, जीजा जी के क्रियाक्रम में मैंने जो भी खर्च किया था ना, वो जीजा जी के पापा ने मुझे चेक बनाकर दे दिया है और मैंने बैंक में भी डाल दिया है। ये देखिए, ये है फोटोकॉपी। वो किसी का पैसा नहीं रखना चाहते। दीदी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। होटल चलाने के लिए जो मुझे परेशानी हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। और इतना ही नहीं, श्रुति भी अब बड़ी हो गई है, उसकी भी शादी करनी है। ये सब कैसे करूंगा मैं? इस एरिया में बड़ा परिवार है, सभी जानते हैं, लेकिन अंदर जो खोखला हो गया है वो हम ही जानते हैं। गलती हुई। मैंने तुमसे पैसे मांगे, यही सबसे बड़ी गलती की है मैंने। मैं ही गलत थी। आप सब लोग मुझे माफ कर देना। हम सभी को लक्ष्मी को खुश रखना चाहिए इस समय, लेकिन हम तो उसे ठेस पहुंचा रहे हैं।